आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में जिंजिंग अपनी पहचान छुपाकर सबसे रहती है और वो साउथ सर्व में रहती है। ये कहता है क्या ये क्रिस्टल बॉल वाकई सब कुछ बता सकता है? वो आदमी घबरा कर कहता है नहीं, ये क्रिस्टल बॉल कुछ नहीं बताता, बल्कि मैं खुद जिंजिंग को जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में जान कहती है अच्छी बात है, तुमने पता लगा लिया कि उस आदमी ने क्रिस्टल बॉल से देखकर कुछ नहीं बताया और तुम्हारे पैसे भी बच गए। वो जिंजिंग से मिलने के लिए साउथ सर्व जाते हैं। वहाँ उन्हें ल्यू हैंग मिलता है और कहता है मैं तुम दोनों को ऑफर देता हूँ, तुम दोनों 6 महीनों के बाद जाकर महल में कहना कि ल्यू हैंग ही अच्छे महाराज बन सकते हैं और मैं तुम दोनों को इतने पैसे दूंगा कि तुम दोनों सारी जिंदगी ऐश करोगे। की कहता है नहीं। उसके इनकार करने की वजह से ल्यू हैंग अपने आदमी को वहाँ बुला लेता है और की और उनजांग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तब एक लड़का उनको आकर बचाता है कि उसे उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और जांग कहती है क्या आप जिंजिंग को जानते हैं? तो वो लड़का चुप कर जाता है। प्रिंस माओ बेसब्री से जिंजिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब जिंजिंग आएगी वो ऐसे पोज बनाकर उससे बात करेंगे। कि कमरे में जाता है मगर वो जांग कमरे में नहीं होती बल्कि वो प्रिंस माओ से मिलती है। प्रिंस माओ उसे देख कर रोते हुए कहते हैं तुम ही मेरी जिंजिंग हो। वो जांग जिंजिंग की तरह आईब्रो की शेप बनाकर आई होती है। प्रिंस माओ बहुत खुश होते हैं और वो जांग को जिंजिंग समझकर शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो जांग शादी के लिए मान जाती है और प्रिंस माओ कल शादी की तैयारी करने का ऑर्डर देते हैं। तभी वहाँ किया जाता है। प्रिंस माओ बहुत खुशी से उसे जिंजिंग के बारे में बताकर वहाँ चले जाते हैं। ये कहता है तुमने प्रिंस माओ से क्या कहा? वो जांग कहती है मैंने यही कहा कि मैं जिंजिंग हूँ, मैं महारानी बनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? की गुस्से से कहता है तुम अपने फायदे के लिए किसी के दिल से नहीं खेल सकती। प्रिंस माओ को मैं सब सच बता दूंगा। तो ये कहकर वहाँ चला जाता है और जांग इस बारे में सोच रही होती है। सर्वेंट्स बात करती हैं जिंजिंग मिल गई है, कल प्रिंस माओ की शादी है। अगर ये लड़की असल जिंजिंग नहीं है तो भी क्या हो गया, इस लड़की की प्रिंस माओ से शादी हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग की प्रिंस माओ से मिलता है और उसे सब सच बता देता है। प्रिंस माओ और की और जांग से मिलते हैं। प्रिंस माओ बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वो जांग कहती है जिंजिंग कमरे में है। प्रिंस माओ कमरे में चले जाते हैं तो वो लड़का जिसने की और जांग को बचाया था वो ही जिंजिंग होता है। प्रिंस माओ कहते हैं जिंजिंग तुम कहाँ हो? वो लड़का प्रिंस माओ का निकनेम जूजी लेता है जिससे प्रिंस माओ समझ जाते हैं कि ये लड़का ही जिंजिंग है। जिंजिंग बताता है मेरी मदर जिस फैमिली से ताल्लुक रखती थी वहाँ लड़कों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, इसलिए मेरी मदर ने मुझे सबके सामने एक लड़की बनाकर रखा। मैंने की मुश्किलात का सामना किया, फिर जब मैं तुमसे मिला तो तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, तुम मेरे दोस्त बने और तुमने मेरी जिंदगी को आसान बना दिया। लेकिन जब सबको पता चला कि मैं लड़का हूँ तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया और मैं सबसे छुप कर यहाँ रहने लग गया। प्रिंस माओ बहुत रोते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये तुम सबकी ट्रिक है। जिंजिंग उसे वो टोकन दिखाता है जो प्रिंस माओ ने उसे दिया था कि जिंजिंग जब चाहे उस टोकन को दिखाकर प्रिंस माओ को आसानी से तलाश कर सकता है। प्रिंस माओ टोकन देखकर बहुत रोते हैं और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को हक करते हैं और प्रिंस माओ कहते हैं मेरे दोस्त तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जिंजिंग कहता है मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की मगर मैं तुमसे नहीं मिल सका। प्रिंस माओ कहते हैं अब रोना बंद करो, हम इतने सालों बाद मिले हैं, अब तुम मेरे साथ रहोगे, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? जिंजिंग कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में की प्रिंस माओ से कहता है क्या आप महाराज बनना चाहते हैं? अब एक बार फिर से सोच लें। प्रिंस माओ कहते हैं मैं अपने दोस्त से इतने सालों बाद मिला हूँ और मैं उसके साथ ही बिजनेस करूंगा। ये कहता है ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ली को बताते हैं कि महाराज की डेथ के लिए किसी ने प्लान बनाया था और ये बात हम दोनों जानते हैं और हम ही इस बारे में छानबीन करेंगे। जनरल ली हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन में की और जांग एक और विलेज में प्रिंस दाइवांग से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ लोग डायना लड़की को बहुत पसंद करते हैं और सब उसके दीवाने होते हैं। कि कहता है वैसे जैसा तुम्हारा बिहेवियर है वो भी महाराज तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। और जांग कहती है मुझ में क्या बुराई है? ये कहता है पोस्टर में इस लड़की को देखो, डायना कितनी प्यारी है। तभी एक लड़का और जांग के पाँव पर पाँव रख देता है। जांग गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए, मगर वो लड़का उसे सॉरी नहीं कहता तो वो उससे झगड़ा करती है। कहता है झगड़ा मत करो। फिर वो दोनों प्रिंस दाइवांग से मिलते हैं। ये कहता है हम क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पर तख्त के लिए सूटेबल प्रिंस की तलाश कर रहे हैं ताकि वो तख्त की जिम्मेदारी को संभाल सकें। प्रिंस दाइवांग कहते हैं मैं महाराज बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मैंने सुना है महाराज बनने के बाद मुझे प्रिंसेस ओजांग से शादी करनी पड़ेगी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। ओजांग कहती है तुमसे शादी करना कौन चाहता है? वो गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ओजांग कहती है मुझे लगता है प्रिंस दाइवांग भी डायना को लाइक करते हैं क्योंकि विलेज में सारे लोग तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये कहता है मेरे पास एक प्लान है। वो डायना से मिलने के लिए उसकी शो की टिकट्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं मगर सारी टिकट्स बिक जाती हैं। तो एक लड़का कहता है मेरे पास टिकट्स हैं मगर जो शख्स मुझे ज्यादा पैसे देगा वो ये टिकट्स ले जाएगा। ये टिकट्स को खरीदने की कोशिश करता है मगर एक शख्स टिकट्स 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लेता है और कहता है डायना का शो देखने के लिए जितने पैसे भी दिए जाएं
उतनी ही कम है। ये अपने मन में कहता है, इस दाई ऐना में ऐसी क्या खास बात है जो लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं। वो जांग से कहता है, दाई ऐना की पोस्टर को गौर से देखो, ऐसा लगता है हमने इसे कहीं देखा है। वो जांग गौर से देखती है तो कहती है, ये तो प्रिंस दाई बांग है। ये कहता है, धीरे बोलो। फिर वो दाई ऐना के ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस दाई बांग अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वो जांग कहती है, हमें आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, आप प्रिंस दाई बांग हैं। दाई ऐना इस बात से इनकार करती है क्योंकि प्रिंस बांग की आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये सब प्रिंस दाई बांग अपनी मदर के लिए कर रहे हैं। फिर प्रिंस दाई बांग कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये कहता है, मैंने बस गेस किया। अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो आप हमें सब बता सकते हैं। प्रिंस दाई बांग उनको बताते हैं, मेरी मदर की विश थी कि वो शो करें, मगर उनकी डेथ हो गई और वो अपनी इस विश को पूरा न कर सकी। मैं एक लड़का हूँ और मैं उनकी बेटी तो नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मदर की विश पूरी करूँ। और जांग कहती है, आप कितने अच्छे बेटे हैं और अपनी मदर से कितना प्यार करते हैं। प्रिंस दाई बांग कहते हैं, आज मेरा लास्ट शो है, इसके बाद मैं सबके सामने अपनी असल पहचान दाई बांग के तौर पर ही रहना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरा जो सीक्रेट किसी को मत बताना। ये कहता है, क्या आप महाराज बनना चाहते हैं? प्रिंस दाई बांग कहता है, हाँ। वो खुश होते हैं। प्रिंस दाई बांग कहते हैं, यह वो सी कॉस्ट्यूम्स हैं, आप दोनों कॉस्ट्यूम्स को स्टारलाइट थिएटर पहुंचा दें प्लीज। मेरी मदर की जो हील्स हैं वो भी टूट गई हैं, आप उसे भी ठीक करवा दें। मैं अपने लास्ट परफॉर्मेंस पर वही शूज पहनना चाहता हूँ। लियो हेंग उनकी बातें सुन लेता है और जांग और की उन कॉस्ट्यूम्स को थिएटर तक पहुंचा देते हैं। ये दुकान पर शूज ठीक करवाने के लिए जाता है। वो दुकानदार कहता है, ये जूते बहुत खराब हालत में हैं, इसलिए इनको ठीक करवाने से अच्छा है कि आप नए जूते ले लें। लेकिन की उन जूतों को ही ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वहाँ लोगों को पता चल जाता है कि ये दाई ऐना के शूज हैं। तो वो सब की से उन शूज को लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ये वहाँ से भाग जाता है। ये सब लियो हैंग का प्लान होता है। दाई वांग तैयार हो जाता है और वो जांग के साथ महल से जाने लगता है। तो प्रिंस कंसर्ट वहाँ कार्ड्स के साथ आ जाती हैं और उन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देती हैं। मगर वो जब प्रिंस दाई वांग को देख लेती हैं तो बहुत हैरान होती हैं। प्रिंस दाई वांग और वो जांग शो के लिए चले जाते हैं। ये बहुत परेशान होता है क्योंकि वो शूज ठीक नहीं करवा पाता और उसे एक नोट मिलता है और वो उस नोट को पढ़कर बहुत हैरान होता है। दाई वांग और वो जांग शो के लिए आ जाते हैं और जांग कहती है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, सब ठीक होगा। दाई वांग खुश होता है। लोग बेसब्री से दाई ऐना का इंतजार कर रहे होते हैं कि प्रिंस दाई वांग से मिलता है और उसे नोट देता है और कहता है, मैं शूज ठीक नहीं करवा पाया। दाई वांग कहते हैं, मैं अपनी मदर के शूज के बिना परफॉर्मेंस नहीं करूंगा क्योंकि उनके शूज के बिना मेरी परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। ये कहता है, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, ये नोट आपकी मदर का है। वो चाहती थी कि आप एक बहादुर प्रिंस बने। परफॉर्मेंस करना ये आपकी मदर की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये आपकी ख्वाहिश है कि आप उनके लिए 100 शोज मुकम्मल करना चाहते हैं। अब आपका दिल जो कहता है आप वही करें। लोग दाई ऐना का इंतजार कर रहे होते हैं, दाई वांग को सोचने का वक्त मिल जाए इसलिए कि स्टेज पर आ जाता है, मगर लोग उस पर सामान फेंकने लग जाते हैं। फिर दाई ऐना सबके सामने आ जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दाई वांग कहता है, आप सबने दाई ऐना को बहुत पसंद किया, इसके लिए थैंक्स। और ये दाई ऐना का लास्ट शो है और मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं असल में प्रिंस दाई वांग हूँ और आज के बाद मैं अपनी दाई वांग की पहचान में ही रहूंगा। सब लोग उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। प्रिंस दाई वांग बहुत खुश होते हैं, की भी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में की और वो जांग सवारी में होते हैं। प्रिंस दाई वांग ने अचानक ही सबके सामने अपनी पहचान क्यों बता दी? क्या तुमने उनसे कुछ कहा था? ये कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो खुद नहीं जानता था कि वो ऐसा करेंगे।